तो जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं उस समय तक द मार्वल्स के ट्रेलर पे 16 मिलियन व्यूज, 476 के लाइक्स और 586 के डिसलाइक्स हो चुके हैं, जो इस टीजर को मार्वल का अभी तक का सबसे ज्यादा डिसलाइक टीजर बना देता है। ये ताज बाय द वे अभी तक शी-हल्क के सिर पे था, अब शी-हल्क ने उठा करके इसे मार्वल्स के सिर पे रख दिया है। और ना इस चीज के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि मूवी का मेन विलन एक्चुअली में बेंडार नाम का एक मेल कैरेक्टर है, तो उसको मूवी में फीमेल बना दिया गया है, मतलब कि जेंडर स्वैपिंग। फिर इसके बाद एमसीयू तो पहले से चलता आ रहा है, तो वो इस पिक्चर में हो गया है। फिर इसके बाद मूवी की डायरेक्टर से लेके सारे एक्टर्स तक एक एक बंदा, मतलब बंदा तो क्या, बंदे की जात तक पिक्चर में नहीं है। See, now that's some bullshit. तो ये MCU हो गया। फिर इसके बाद वोकनेस, फिर रिप्रेजेंटेशन, या इस केस में मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन कहना चाहिए। तो मतलब इन सारी चीजों को मिला करके इस मूवी को अच्छी खासी हेट मिल रही है। तो देखो बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मुझे तो मार्वल से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। तो जब इसका 1 मिनट 56 सेकंड का टीजर में देखने बैठा तो मुझे ये ठीक ठाक लगा। पहली बार में नॉट सो गुड, लेकिन फिर जब मैं इसका ब्रेकडाउन करने बैठा तो मुझे लगा कि हाँ, मूवी में पोटेंशियल है और इसकी कुछ चीजें हैं जो इसके प्लॉट को फ्रेश बनाती है, जैसे वो इंटेंगलमेंट वाली चीज। तीनों कैरेक्टर्स के बीच के इंटरेक्शंस इंटरेस्टिंग हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच कुछ हिस्ट्री रह चुकी है, बट एंड दैट इज अ ह्यूज बट, मुझे इस पूरे टीजर में कुछ भी खास नहीं लगा। इट लुक्स लाइक जस्ट अनदर मार्वल मूवी। आई मीन विजुअल से लेकर एक्शन सेट पीसेस, कॉस्ट्यूम्स, इवन कलर पैलेट भी हमें एक टिपिकल मार्वल मूवी की वाइब दे रहा है। और फेज 4 में अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है ना, तो उसके बाद से तो जनता सतर्क, सावधान और समझदार सब कुछ हो चुकी है। एंड विद सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, व्हाई सेटल फॉर लेस? उसी टाइम पे ड्यून 2 भी आ रही है और भगवान जाने कौन सी सीरीज एयर हो रही हो। अब बेसिकली द मार्वल्स कैप्टन मार्वल का सीक्वल होने वाली थी, विच एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि कैप्टन मार्वल भली कैसी भी पिक्चर हो, इसने मार्वल स्टूडियोज को 1.13 बिलियन डॉलर्स कमा के दिए थे। लेकिन कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्टर्स के लफड़े जिनके बारे में मुझे नहीं पता, तो मैं बात नहीं करूंगा, कि चलते इस मूवी को एक सोलो मूवी से एक टीम अप मूवी बनाने का फैसला किया गया, विच आई डोंट नो। एंड इस कारण से आपके सामने 2 ऐसी सुपर हीरोज खड़ी हैं जिनको वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे जिन्होंने वांडा विजन और मिस मार्वल देखा तक नहीं है। आई मीन हम सुपर हीरो फैंस तो चुकंदर होते हैं, हम तो मार्वल के सारे शोज देख लेते, लेकिन जैसे मेरे दोस्त हो गए, उन्होंने कोई शोज नहीं देखे। लकी पास। आई मीन वांडा विजन तो चलो वांडा के नाम पर और जोश जोश में आके बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा, तो मोनिका के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन मिस मार्वल तक आते आते बहुत लोगों को मार्वल की लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम के बारे में पता चल गया होगा, तो बहुतों ने नहीं देखा। और इसीलिए बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पा रहे कि द मार्वल्स के टीजर में खड़ी हुई ये दोनों महिलाएं आखिरकार है कौन, और जो मैडम बेंगू से एंड गेम में कंचे छीनने की शक्ति रख रही थी, वो इनसे पीछे क्यों? एंड इससे पहले तक मार्वल ने अपने डिज्नी प्लस के कैरेक्टर्स को मूवी में इंक्लूड नहीं किया था, या फिर किया भी था तो इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट नहीं डाली थी। ये पहली बार हो रहा है कि डिज्नी प्लस के कैरेक्टर्स मूवी में इतनी बड़ी स्पॉटलाइट ले रहे हैं। इनफैक्ट वो इस मूवी में आकर के कैरल डैनवर्स को ओवरशैडो कर दे रहे हैं। मतलब इस टीजर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि मूवी की हाईलाइट या तो कमाला होगी, उसके बाद मोनिका, और 3rd नंबर पे कैरल डैनवर्स। आई मीन कैरल डैनवर्स का आपको याद ही क्या है पूरे टीजर में? ये ब्रा वाला सीन। थंबनेल बनाने के लिए इमेज नहीं मिल रही थी मेरे को, और चाहे आप इसको कितना भी अलग नाम से मार्केट कर लो, है तो ये कैप्टन मार्वल का सीक्वल ही। तो इसको ऐसे समझ के देखो कि अगर आप एक सीक्वल की मूवी बना रहे हो, एक काम करते हैं, स्क्रिप्ट के इस वाले पार्ट को उठा के फेंक देते हैं। तो चलो ये सीक्वल नहीं है, इसको एक टीम अप मूवी समझ लेते हैं। अगर एक टीम अप मूवी है जिसमें 3 सुपर हीरोज टीम अप कर रहे हैं, तो इसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? एक बार आंखें बंद करो और सोच के देखो। मतलब मार्वल के 3 सुपर हीरोज जिनके एक दूसरे के साथ पास ट्रॉमास एसोसिएटेड है, फिर जब ये अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जगह बदल जा रही है। आई मीन प्लॉट इंटरेस्टिंग है, और मैं मानता हूं कि अगर इस प्लॉट के साथ आप अगली विंटर सोल्जर नहीं तो कम से कम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या फिर अगली थॉर रैग्नारॉक बनाने की कोशिश तो कर ही सकते थे। अब आप सोचो, जो स्टूडियो हमें अपने फेज 3 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी टीम अप मूवीज दे चुका है, उसके फेज 5 में हमें उसकी टीम अप मूवी में अपनी एक्सपेक्टेशंस को फिर से मैनेज करना पड़ेगा। और रही बात MCU की या फिर वोकनेस की, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस चीज को फोर्स ना किया जाए तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटैगनिस्ट मेल है या फीमेल। और ऐसा नहीं है कि कोई भी फीमेल किसी भी मूवी को सक्सेसफुली लीड नहीं कर सकती। हमने हॉलीवुड में कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि वंडर वुमन, अलीटा बैटल एंजल, मुलान, हार्ले क्विन, कैटनिस एवर्डीन फ्रॉम हंगर गेम्स, बिएट्रिक्स फ्रॉम किल बिल। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो।
हॉलीवुड में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इनमें से किसी का भी कैरेक्टर फोर्स्ड फील नहीं होता। याद करो वो सीन जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में गैल गैडोट की वंडर वुमन की पहली बार एंट्री होती है, किस किस ने सीटियां नहीं मारी होंगी। यही होता है जब आपका कैरेक्टर रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस ना होकर मूवी की स्टोरी से इन्फ्लुएंस्ड हो। फिर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो कैरेक्टर मेल है या फीमेल। उस समय पर उसके सामने हेनरी कैविल का सुपरमैन और बेन एफ्लेक का बैटमैन खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने सीटियां बजाई, हमको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और देखो, नोटिस ना करने पर भी नोटिस हो जाता है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से एमसीयू में बहुत सारे बदलाव आए हैं, बट लाइक आई सेड, जब तक ये फोर्स्ड फील ना हो काम चल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये फोर्स्ड फील होता है, जैसे कि शी हल्क। लेकिन उन गलियों में नहीं जाना चाहिए जहां पे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपको जाना ही है ना तो मेरे पुराने शी हल्क के वीडियोस उठा के देख लो, भर के गालियां दी है भाई। कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि द मार्वल्स का टीजर मुझे ठीक लगा। एक फेज 5 की टीम अप मूवी होने के नाते ये काफी अच्छा खासा पोटेंशियल कैरी करती है, लेकिन इस टीजर को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि उस पर डिलीवर कर पाएगी। हाँ, मतलब वही बात है कि मजा तो दे देगी, बट एट दिस पॉइंट आई वॉन्टेड समथिंग मोर। आई गेस वी ऑल डिड, बट स्टिल मैं यही कहूंगा, ये छोटा सा टीजर था, मूवी को आने में भी बहुत टाइम है, इस पे काफी हेवी रीशूट्स किए जा रहे हैं, इसका एक बहुत ही ट्रेलर आएगा, फिर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी, हो सकता है जो आगे ट्रेलर देखने को मिले कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर लेना, वही जो हम हर बार बोलते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। आई मीन टीजर का CGI भी कंप्लीट नहीं है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ, कॉमिक क्वेस्ट पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले कॉमिक क्वेस्ट से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग awesome.